हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सी सेट विद सौरभ कौशिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर जिसका नाम है क्यूबॉइड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। कल हमने क्यूब और डाइस पढ़ा था, ठीक है। क्यूब का एक एक्सटेंडेड वर्जन जो है क्यूबॉइड है। बस इसमें एक चीज का फर्क है, क्यूब के अंदर सारे की सारी जो आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट थी वो सब इक्वल थी। लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट, तीनों चीजें बराबर थी। अगर उनमें से कोई एक भी ऊपर नीचे हो जाती है तो वो क्यूब से हटकर क्यूबॉइड बन जाता है। इसमें सिर्फ यही एक चेंज है, और उसी चेंज की वजह से जो हमने अभी एन पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम है एन, नंबर एन, वो चेंज हो जाता है। अब ये हम देखेंगे, उन चीजों को सबको समझेंगे। ये एक बेसिक बात थी। चलो देखते हैं क्या लिखा है हमने। क्यूबॉइड, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर डिफरेंट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये मान के चल लो ये हाइट है, ये कुछ होगी, ये आपकी ब्रेड्थ मान लो, ये आपकी लेंथ मान लो, कुछ भी मान लो। तो ये सब अलग अलग होंगी। उसमें क्या था, क्यूब के अंदर, क्यूब के केस में क्या था, L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच। बट इस केस में ये नहीं होंगे। मान लो दो बराबर भी हो सकते हैं, बट एक को अनइक्वल होना ही होगा, तभी वो क्यूबॉइड बन पाएगा, ठीक है। चलो इतनी बात हम समझ में आ गई। क्यूबॉइड हैज टोटल 6 सरफेसेस, ऑब्वियसली 6 सरफेस ही होते हैं। जैसे क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी 6 सरफेस ही होते हैं, उसमें कोई चीज नहीं है। चलो देखो, जो मैंने कहा था एन की बात, वही देखो, कुछ कुछ राइम हो गया ना, मन की बात और एन की बात। खैर छोड़ो। सिंस द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट of the cuboid are different, therefore we will get three value of n which are called n1, n2 and n3। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज चेंज हो गई। पहले क्या था हमारे पास कि जो हमारी हाइट है, जो हमारी ब्रेड्थ है, जो हमारी लेंथ है, वो तीनों इक्वल हुआ करते थे क्यूब के केस में। अब इस केस में हम ये कह रहे हैं भाई आपके डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो एन एक तो आ नहीं सकता, हर केस में अलग अलग एन आपको निकालना पड़ेगा। देखेंगे थोड़ा डिटेल में, अभी इसको इतना समझ लो कि हाँ एन इसमें डिफरेंट होता है। क्वेश्चन करेंगे तो आएंगी चीजें। चलो अब कुछ बात करते हैं पार्ट्स और कट के बारे में। बेसिकली इसके अंदर एक बात कही जा रही है, ध्यान से देखना। मान लो इसको मैं हटा देता हूँ, ध्यान देना इस चीज में थोड़ा सा। मान के चलो कि आपकी ये वाली जो साइड है ये 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब मुझे इसमें 2-2 सेंटीमीटर के कट लगानी है, ठीक है। 2-2 सेंटीमीटर के कट लगाने का मतलब ये कि एक कट ऐसे लगेगा, एक कट ऐसे लगेगा, एक कट ऐसे लगेगा, तभी तो ये 2-2 सेंटीमीटर के बनेंगे कट। ठीक है जी, आपने कट लगा दिए, कट लगा दिए, बहुत अच्छा काम कर दिया। अब इसमें आपसे ये पूछता है कि आपने जब दो कट लगाए, दो कट लगाए तो कितने पार्ट बने, 1 2 3 पार्ट। अच्छा जी, 3 पार्ट बने। चलो एग्जाम्पल के लिए एक और ले लेते हैं। अब जरा इसको भूल जाओ, मान लो अगले को ले लो। इस पार्ट को मेरे को काटना है, ठीक है। इस पार्ट को काटना है। अब इस पार्ट को काटने के लिए मेरे को बोलता है 6 सेंटीमीटर का है, ठीक। अब इसमें मेरे को एक एक सेंटीमीटर के बाद कट लगाने हैं। तो कट नंबर 1 1 सेंटीमीटर के बाद लगाया, ठीक है। फिर एक और लगाया, फिर एक और लगाया, फिर एक और लगाया, फिर एक और लगाया। ऐसे हमने कितने कट लगाए, ये देखो 1 सेंटीमीटर, एक और सेंटीमीटर, मतलब टोटल 2 गए। अब 3 हो गए, अब 4 हो गए, अब 5 हो गए, अब 6 हो गए। तो 6 सेंटीमीटर को कट लगाने के लिए आपको कितने कितने कट लगाने पड़े 6 सेंटीमीटर को डिवाइड करने के लिए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी। मतलब 6 पार्ट्स को क्रिएट करने के लिए आपको 5 कट्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इससे एक चीज साबित हो रही है कि जितने आप पार्ट्स बनाना चाहते हो उसमें से आपको एक कम करना पड़ेगा,
वो कट्स लगाने के लिए। मान के चलो अगर आपने 9 कट्स लगाए हैं, 9 कट्स लगाए हैं तो 10 पार्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। मान लो आपने 12 कट्स लगाए हैं तो 13 पार्ट्स आपके क्रिएट हो जाएंगे। मान लो आपने 1222 कट्स लगाए हैं तो 1223 पार्ट्स आपके क्रिएट हो जाएंगे। तो ये एक लॉजिक मुझे बताना था आपको पार्ट्स और कट्स के बीच का। चलो आगे देखते हैं हम। अब समझते हैं वही जो क्यूब में समझा था, कॉर्नर क्यूब्स और अपना मिडल क्यूब, सेंट्रल क्यूब और इनर सेंट्रल क्यूब। बात सारी सेम है जो हमने क्यूब में पढ़ी थी, बट अब उनके पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। देखो ध्यान से, कॉर्नर क्यूब इसमें भी 8 ही रहने वाले हैं क्योंकि वो तो अटल सत्य है। एक आपका इधर कहीं पीछे रहा होगा तो कितने हो गए, 4 और 4 8। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए। सच क्यूब्स विल बी obtained from corner of the cuboid। हमने कॉर्नर निकाल दी। अ कॉर्नर क्यूब हैज थ्री कलर्ड सरफेस, ये हमने समझा ही था, इसीलिए मैं इस बार थ्री डी फिगर लाया। देखो इस वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पे मान लो रेड हो रखा है, यहाँ पे ब्लू हो रखा है, यहाँ पे येलो हो रखा है। तो ये नुक्कड़ वाला जो पॉइंट होगा, ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट होगा, ये 3 कलर होगा। ऐसे ये भी 3 कलर होगा, ये भी 3 कलर होगा, ये भी सारे आपके 3 कलर होंगे। ठीक है, अच्छा जी। और 3 कलरलेस सरफेस होंगे, बिल्कुल सही बात है। देखो इस बात को समझाता हूँ, जरा समझो। वैसे आप लोग समझ गए होंगे, समझदार हो। मान लो कट लग रहे हैं, जैसे ये कट लगा, ठीक है, ये बाहर आ गया, ऐसे कुछ कट लगा होगा, तो ये वाला बॉक्स हमारा बाहर आ गया, बाहर आ गया, मतलब ऐसा ही कुछ बना होगा वो। अरे यार मान जा, मतलब ऐसे ही कुछ बना होगा। ठीक है, ये बॉक्स बाहर आ गया। अब ये जब बॉक्स हमारा बाहर आया तो इसके अंदर आप एक चीज नोट करोगे, जो सिर्फ आउटर कवरिंग है, जैसे कि ये वाली और ये वाली, यही आपकी पेंटेड होंगी। जब ये कट होके आया, कट होके आया तो जो इसके पीछे वाली रही होगी वो आपकी अनपेंटेड रही होगी, क्योंकि वो तो कट के निकला है ना। उसके पीछे, और जैसे मान लो ये पनीर का पीछे, ठीक है, ये क्या है आपका पनीर है। अब पनीर के ऊपर आपने मसाला लगा दिया, पूरे पूरे पे लाल मसाला लगा दिया, लाल मिर्च लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कट कर दिया, कट करके आपने इतना पार्ट निकाल लिया। अब इतना पार्ट निकालने पे आपके पनीर के अंदर तो नहीं गया ना मसाला, ऊपर ऊपर ही लगाया, तो अंदर से तो पनीर सफेद निकला। तो 3 साइड आपकी सफेद निकली, सफेद मतलब कलरलेस निकली। और जो ऊपर था, वो जो मसाले वाला पार्ट था, वो 3 आपके मसाले वाले मतलब पेंटेड निकलेंगे। यही बात आपको समझाई गई है। तो कॉर्नर क्यूब्स के अंदर आपके 3 जो कलर होते हैं, 3 जो सरफेस वाले होंगे वो 3 कलर वाले होंगे, जो इनर हो जाएंगे वो कलरलेस हो जाएंगे। ठीक है, चलो। देयर आर 8 कॉर्नर इन अ क्यूबॉइड, क्यूब में भी होते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल कॉर्नर क्यूब विल बी 8। देखो, जैसे मान के चलो कि आपको n निकालने की जरूरत पड़ रही थी, आप क्या डाल रहे थे, n क्यूब डाल रहे थे। याद करो, जब आपको बोला जा रहा था कि भाई इसमें कितने आपके क्यूब बनेंगे, छोटे 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 छोटे, इस केस के अंदर वो वाला एलिमेंट नहीं लगने वाला। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना याद रखो, भिड़ाना मत चीजों को। ये मैंने जानबूझ के बताया, कई लोगों को लगेगा नहीं इसमें भी वही वाला लॉ लग जाए, नहीं नहीं नहीं। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अंदर आपको ये याद रखना कि आपके जो कॉर्नर हैं, बेसिकली वही आपके थ्री पेंटेड होंगे अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ ऐसे मैंने क्वेश्चन डाले हैं जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर आपका हल्का फुल्का मतलब दिमाग में जोर पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए याद रख लो कि आपके जो थ्री फेस पेंटेड वाले हैं वो कॉर्नर वाले हैं, ठीक है, और ऐसे 8 होते हैं। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मिडल क्यूब की बात कर लेते हैं। हमने क्या बात करी थी, देखो, जैसे मान लो इसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको भी डिवाइड कर दिया। जब हम पढ़ रहे थे तो आपको ये पता था ये तो कॉर्नर वाले हो गए, बाहर हो गए। जो ये वाले क्यूब हैं, ये आपके
मिडल क्यूब कहलाते थे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, सच क्यूब ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंटर ऑफ द क्यूबॉइड, अ सेंट्रल क्यूब हैज टू कलर फेसेस। देख लो, दो कलर फेसेस हैं। मान लो अगर ये वाला आपका रेड फेस है और ये वाला आपका ब्लू फेस है, तो एक रेड हो गया, एक आपका ब्लू हो गया। बाकी तो सारे अंदर हैं, वो सारे के सारे मतलब मिडल वाले के अंदर आपके दो सरफेस पेंटेड होंगे, बाकी चारों के चारों अनकलर्ड रहेंगे। यही आपको बताएगा ये। देखो, दो कलर वाले होंगे और चार कलरलेस होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इनको कहते हैं हम मिडल वाले। चलो कलर चेंज करते हैं ब्लैक पे। सेंट्रल क्यूब क्या होते हैं? सेंट्रल क्यूब हमारे ये वाले होते हैं, ये वाले, ये वाले, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक साइड पेंटेड होती है, बाकी सारे पांचों के पांचों अनकलर होंगे। देखो क्या कह रहा है, such cubes originated from the center of the cuboid, a central cube has only one color, five are colorless। ठीक है, इनर सेंट्रल होता है जो मतलब मान के चलो इतना काट दिया आपने, इतना काट दिया, फिर इसको सारा मिटाई दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी इतना काट दिया, फिर यहाँ से भी इतना काट दिया, कहीं बीच में जाके आपको एक बॉक्स मिलेगा जब सारा ये हट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बीच में, समझ रहे हो, कोई भी सरफेस वाला कनेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल बीच में काट काट के आप सेंट्रल पॉइंट पे पहुंच जाओगे इस बॉक्स के। और उस केस में क्या होगा कि कोई भी आपका सरफेस पेंटेड नहीं होगा, सारे के सारे कलरलेस मिलेंगे। देखो क्या कह रहा है, सच क्यूब्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेरी इनर पार्ट ऑफ अ क्यूबॉइड, नो सरफेस ऑफ सच क्यूब इज कलर्ड, therefore these cubes are also called colorless cubes। जब आपको बोला जाएगा ना कलरलेस क्यूब्स कौन से होते हैं, तो बिल्कुल इनर सेंटर्ड, जो बिल्कुल अंदर मिलेगा ना, बिल्कुल सेंटर के अंदर जो होगा वो कलरलेस मिलेगा आपको। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई। आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, सिमिलर ही हैं जो क्यूब में देखे थे, थोड़ा बहुत चेंज है ऑब्वियसली। ठीक है, बट अगर आपको ये याद हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर नहीं भी याद होते हैं तो घबराने की बात नहीं, हम कॉमन सेंस से सोल्व कर देंगे। थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होती तो कोई बात नहीं, आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, बट सोल्व आपका हो जाएगा, चिंता लेने की बात नहीं। अब देखो है क्या फॉर्मूला, सिमिलर ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ मैं बना देता हूँ आपके लिए, अभी के लिए। कैमरा हटाऊँ क्या? कैमरा हटा देता हूँ अपना, चीजें आसान हो जाएंगी फिर। ठीक है, ऐसा करके एक आपके पास क्यूब है। ठीक, क्या कहता है, कॉर्नर क्यूब। भाई देखो, कॉर्नर क्यूब आपको ये पता है, जैसे मान के चल लो, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, और कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। कितने भी बना सकते हो क्योंकि ये तो क्यूबॉइड है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यूब के अंदर तो आपको देखना पड़ता है कि भाई बराबर होने चाहिए, दो चीजें हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मान कितनी भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी के लिए इसी को कंसिडर कर लो, अभी इस बाकियों को छोड़ दो, इसी को कंसिडर कर लो। अब कॉर्नर वाले कितने, कॉर्नर वाले कौन कौन से हो सकते हैं, एक ये ये और ये, ऐसे ही एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, और एक पीछे कहीं होगा, तो 8 होते हैं, ये तो नेचुरल है। तो 8 पे आप में मार्क लगा दोगे, इससे ज्यादा तो कुछ पूछ नहीं रहा, है ना, इसमें ही है, इतना ही है, 8 ही होगा। ठीक है, चलो अब दूसरा हाइलाइटर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं और दो चीजें। वैसे पतला कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो अब वो कह रहा है मिडल वालों की बात कर रहा है, मिडल वाले कौन से हो गए, ये वाले, ये वाले, जितने भी हैं। क्योंकि ये क्यूबॉइड है ना, तो चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसी वजह से मैंने आपको बोला भी था कि भाई जो n होगा, n की वैल्यू वेरी करेगी। पिछली बार जब हमने क्यूब पढ़ रहे थे, तो मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, हमने एक बात पता चल गई थी, अगर मेरे को बताना है नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, तो आप क्या कर रहे थे बेसिकली, आप ये कर रहे थे, सबसे पहले आप निकालते थे कि भाई जो लार्जर क्यूब है डिवाइड बाई स्मॉलर क्यूब, तो आपके पास कुछ नंबर आ जाते थे। अब वो नंबर आ गए, उसके बाद आप क्या करते थे कि भाई उसमें कितने क्यूब बनेंगे, उसका आप क्यूब कर देते थे, तो जो भी नंबर आता था आपके पास, उतने आपके टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाते थे आपके पास। ठीक है,
बट अब इस केस में क्या है कि भैया आपकी तीनों की तीनों साइड ही अलग हैं, तो इनका एक कॉमन आपका नंबर नहीं हो सकता, कॉमन एन नहीं हो सकता। इसी वजह से आपको 3 एन लेने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वो, अभी हम बाद में बात करेंगे उस बारे में। अभी आप बात को समझो। अब जब आपको 3 एन लेने पड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको सारे के सारे जो फेसेस हैं एक एक करके अलग से लेने पड़ेंगे। समझ रहे हो? जैसे मान के चलो, देखो इसमें क्या करा आपने, इसको ध्यान से देखोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जो इसने -2 करा है, वो -2 का क्या रीजन है? -2 का ये रीजन है भैया, जो आपका मान लो, सिर्फ अभी इसको कंसीडर करके देखो, सिर्फ इस वाले को, इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को आप कंसीडर करोगे, सिर्फ इतने से पार्ट को, इस वाले पार्ट में क्या आपका कॉमन है? ध्यान देखो, ध्यान देना। ये आपका कॉर्नर वाला है, तो ये तो आप काउंट करोगे नहीं। ठीक है, फिर अब नीचे वाले में आ जाओ, ध्यान देना, आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं छोटा सा। ठीक है, उसकी जड़ में जा रहे हैं हम समझने के लिए। अब देखो, यहाँ पे नीचे वाले की बात कर लो, इसके अंदर भी क्या है, सिर्फ इस फेस की बात कर रहे हैं हम। कौन से फेस की? इस वाले फेस की बात कर रहे हैं हम, और कोई फेस की बात नहीं कर रहे अभी। ठीक है, इस फेस की बात कर रहे हैं, और उसमें भी हम अभी नीचे वाला, ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं, ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं। इसके अंदर कौन सा कॉमन है भैया? ये वाला, मतलब ये कॉर्नर वाले। बाकी मिडल कौन सा बचा है? ये 3। ठीक है, आप एक बात नोट करोगे कि ये जो -2 कर रहा है, ये जो -2 कर रहा है यहाँ पर, देखो ये -2 जो कर रहा है वो बेसिकली ये वाले 2 पॉइंट आपके हटा रहा है सब में से। समझ रहे हो? इसीलिए आपके -2 हुआ। अब बेसिकली वो कर क्या, करना क्या चाह रहा है? ये आपका ले लिया मान लो लेंथ, ये मान लो आपका ले लिया ब्रेड, ये मान लो आपका ले लिया हाइट। ठीक है, इन सबका अपना अपना क्या नाम है, एन की वैल्यू होगी, और उस हिसाब से उसने आपके दो दो सब में से कम कर दिए। अच्छा जी, सब में से कम कर दिए। अब बताओ जी, ये 4 क्या है भैया? हर में 4 होते हैं ना। टोटल कितने फेस होते हैं? उस फेस कह रहा हूँ, टोटल कितने पॉइंट से आपका एक फेस बनता है? 4 से बनता है, तो 4 डाल रहा। तो कुल मिला के बात ये है, देखो 4 क्या है, ये एक, ये एक, ये एक, ये और एक, ये हो गया 4। तो इनको कंसीडर कर रहा है वो। समझ रहे हो बात? तो उससे फॉर्मूला बनाया आपका। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात। अब इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा डिकोड कर लो। इसने करा क्या है? बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। 4 ब्रैकेट के अंदर n1 -2। n1 क्या है? मान के चल लो कि कोई भी आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है। इधर देखो, इधर देखो, कोई भी आपकी वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है, जिसके अंदर कह रखा है कि जैसे लेंथ है क्यूबॉइड की, क्या मान के चल लो, वो दे रखी है 12। ठीक है, अब उसमें साइड्स कितनी है क्यू में? मान लो 3, तो आपका आ गया 4। ठीक है, ऐसे मान के चल लो, इस केस में ब्रेड चेंज हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मान लो 16 है और यहाँ पे 4 है, तो ये हो गया 4। सबका एन आपका डिफरेंट आ सकता है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं लिखी गई है। समझ रहे हो? चलो जी। हाँ, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि ये फॉर्मूला कैसे बना। उसी तरीके से अब मैं दोबारा नहीं बताने वाला, उसी तरीके से ये फॉर्मूले बने। ठीक है, जिसके अंदर सेंट्रल क्यूब की बात कर रहा है। सेंट्रल क्यूब कौन से होते हैं? अभी आपको बताया था सेंट्रल क्यूब। अरे वो मिटा ही दिया क्या मैंने? सेंट्रल क्यूब्स मतलब आपके ये वाले जो बीच में क्यूब्स बने थे ना आपके, ये वाले होते हैं आपके सेंट्रल क्यूब्स। तो उनके लिए आपको क्या करना होगा? मैंने क्या कहा था, एक कम होता जाएगा। उसके अंदर क्या था? 16 था। 16 से क्या हुआ था? देखो कहाँ है वो। अच्छा, ये तो दूसरी वीडियो, छोड़ो उसको भी। आप इस पे ध्यान दो। देखो, बता ही देता हूँ यार, फिर तुम्हें डाउट होगा। देखो पहले क्या था, 12। 12 से उसमें क्या हुआ, 6। फिर मैंने बोला था आपको 6 से वो 1 हो जाएगा। आप जीरो मत लिख देना, 6 से 1 हो जाएगा। फिर इसमें क्या था? ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? क्यूब की बात कर रहा हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर जिन लोगों ने नहीं देखा, उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं इसको अवॉइड भी कर रहा था, बट क्या करूँ, मैंने बात छेड़ दी तो मेरे को कराना पड़े, नहीं तो कहेंगे खुद ही भूल गया मास्टर। n-2 था, तो ये हुआ था n-2 का स्क्वायर, फिर हुआ था n-2 का क्यूब। समझ रहे हो? वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। देखो पहले 4 हुआ, 4 से 2 हुआ, और फिर 2 से 1 हो गया, गायब हो गया वो। ठीक है, बट उसमें क्या हो रहा था यहाँ पे?
पावर 1 थी तो पावर 2 हो गई, फिर पावर 3 हो गई। इस केस में क्या हो रहा है, इसमें पावर तो आप चेंज कर ही नहीं सकते n की, क्योंकि सारी की सारी आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग है। तो इस केस के अंदर आपके नए फैक्टर ऐड हो रहे हैं। मतलब ये है क्या बेसिकली, 2l इंटू बी, फिर 2b इंटू एच, फिर 2h इंटू एल। यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस उसको थोड़ा सा आपका खोल के लिख दिया है, ठीक है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ जिससे आप फंसो ना। कोई आपको फॉर्मूला नहीं समझाने वाला, कहेगा ये फॉर्मूला है जी, इसको रट लो, इसको लगा लो। मैं तो आपको फॉर्मूला तो समझा रहा हूँ जिसकी जरूरत नहीं है, बट मैं समझा रहा हूँ आपको। अच्छा जी, अब कहता है इंटरनल क्यूब। इंटरनल क्यूब कौन सा हो जाएगा? इंटरनल क्यूब वो वाला जब सारा मैंने मान लो काट पीट दिया, इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, सारा काट दिया, कहीं जाके एक बीच में से एक क्यूब निकल के आया, जो किसी भी तरीके से आपका कोई भी उस पे कलर नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल अंदर डीप में होगा, ठीक है। जो मैंने बताया था ना, पनीर को काटने के बाद अंदर वाला निकलता है, तो वो आपका इनर सेंट्रल क्यूब होता है। वही उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये तो सुपर सिंपल है, सिर्फ आपका इतना इतना था, क्योंकि वो आपके सारे रेसिडुअल तो आप हटा चुके, सब कुछ तो हटा चुका, बचा क्या अंदर अंदर का पार्ट, जो आपका अनपेंटेड है, जो आपका बिल्कुल क्लियर है। समझ रहे हो, ये वो वाला फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी तो ये आपको पता ही चल गया है कि एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसमें जितना आप लोगों को समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं ना वो सुपर सिंपल आते हैं, और आप जब करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि करना क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं। सारी कहानी हमारी एन पे निर्भर थी ना। अब जिनको फॉर्मूला याद होगा बहुत अच्छी बात है, जिनको फॉर्मूला नहीं भी याद है, कॉमन सेंस जिंदाबाद। देखो क्या कह रहा है, एक क्यूबॉइड है, अरे भैया लाल पेन, ये रहा, एक क्यूबॉइड है, ये इसकी डायमेंशंस है, ठीक है। ये बेसिकली है कि एल इंटू बी इंटू एच, और कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पेंटेड रेड ऑन ऑल इट्स सरफेस, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं एक ही कलर की, रेड चारों तरफ हमने कर दिया है, ठीक है। नाउ इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड। पहले हम क्या कर रहे थे कि पहले जब हम क्यूब के टाइम में, मैं जानबूझ के आप लोगों को क्यूब का बता रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर सको। पहले क्या होता था, जब मान के कर लो कि आपको क्यूब बनाना है, और इसका आपका बड़ा लार्जर वाला मान लो 10 ही दे रखा होता है, ठीक है। तो 10 का क्यूब होता है, ठीक है। और आपको 2 से करना होता तो आप कहते थे जी 500 छोटे क्यूब बन जाएंगे। समझ गए बात को। बट इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि तीनों की तीनों आपकी अलग अलग है, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ही इनको ट्रीट करना पड़ेगा। n1 का मतलब हो गया 10 ले लिया हमने, l कर रहे हैं, हम l के हिसाब से कर रहे हैं, 2 5। n2 ले लिया 12 2 और 6। अच्छा, कई लोग कहेंगे हाफ कर रहे हो सर, नहीं हाफ नहीं कर रहे भाई। वो जो छोटे क्यूब बना रहा है ना, वो 2 सेंटीमीटर के बना रहा है, वो 3 सेंटीमीटर होता तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता, ठीक है। हाफ नहीं कर रहा हूँ, समझो बात को, रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। n3, n क्या है अपना 14, और ये हो गया 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7। तो n1 की वैल्यू क्या आई आपकी, 5 और 6 और 7। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर ये तो आ गए, आपकी n की वैल्यू है कि भाई एक रो के अंदर ये 5 होंगे, एक में 6 होंगे, एक में 7 होंगे, बट टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे? कोई नहीं। होता क्या था वो, बेसिकली जब आप n निकाल लेते थे तो आप उसका n का क्यूब करते थे। n का क्यूब इसलिए करते थे जिससे आप ये बता सको कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने थे। अब हमारे पास n आ गया, बट ये सारे के सारे अलग अलग है क्योंकि ये क्यूबॉइड है। तो क्या करोगे, ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है। वहां पे हम n क्यूब कर रहे थे क्योंकि एक ही n था, बट इस केस में आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली n क्यूब का क्या मतलब था, n इंटू n इंटू n, ठीक है। बट हमारे इसमें n अलग अलग हैं, तो हमने क्या कर दिया, n1 इंटू n2 n3, तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा इसका, 210, 210 ही आएगा ना, हाँ 210 हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप चीजों को समझ लोगे ना तो कुछ नहीं होगा, कोई चिंता की बात नहीं, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है। अगर याद हो जाते हैं तो बेस्ट है,
अगर नहीं होते हैं तो भी कोई बात नहीं है, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अभी तक आपने ये देखा था कि भैया एक आपका क्यूब है, ठीक है, उसके जो कॉर्नर वाले होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट चेक होएगा, आप देखो। अच्छा, ये आपको डायमेंशन दे रखी है। आर कलर्ड क्यूबॉइड इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सारे ले लिए मैंने, जो भी पॉसिबल थे सब ले लिया, सब। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बढ़ाने मुझे, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। कॉन्सेप्ट आ गया कर दोगे। देखो ध्यान से, पहले इस डायमेंशन को चेक करो। कह रहा है 3 × 12 × 15, मान लो किसी को भी मान लो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि ये आपके डायमेंशन है भैया, उसमें 3 3 सेंटीमीटर के क्यूब काट दो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम्म, ठीक है, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा जिसके अंदर, मान लो ये 3 है, किसी को भी मान लो, पर यही ज्यादा जेन्युइन लग रहा है, 3 छोटा है तो। ये 3 है और क्या है, 12 और 15, ठीक है। मान लो ये आपका 12 है और ये आपका 15 है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इसमें कोई शंका नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 3 3 सेंटीमीटर के आपको कट लगाने हैं, 3 3 सेंटीमीटर के क्यूब बनाने, ऑब्वियस सी बात है। तो भैया 3 सेंटीमीटर का तो ये है ही, तो क्या ये इससे बन पाएगा? और नहीं बन पाएगा। और एक आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, कॉन्सेप्ट देखो, जब हम एन निकाल रहे थे, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि डू यू लव मी, कहाँ गया भाई वो? अरे वो मिठाई दिया, कोई नहीं, मैं फिर बता देता हूँ। मैंने जिसमें बताया था ना कि मान के चलो आपको कट लगाने, कितने कट लगाओगे? कट, और आपको क्या नाम है, एक और चीज बताई थी ना, कट था और एक फेस था, ऐसे कुछ था। कितने कट लगाओगे तो कितने निकल के आएंगे? मान लो आपने 2 कट लगाए, 3 कट, 3 कट लगाए तो आपकी 4 साइड निकल के आ जाए। जैसे मान लो आपने 3 कट लगाए तो 1 2 3 4, 4 साइड निकल के आ जाए, ठीक है। मान लो आपने 4 लगाए तो 5 आ जाएगी, 1 2 3 4। तो वही वाला कॉन्सेप्ट इधर लगेगा। देखो, 3 का कह रहा है, ठीक है, N1, N1 क्या है? 3। और आपको चाहिए कितने की, मतलब कितने सेंटीमीटर क्यूब बनाने? 3। मतलब एक ही बॉक्स बनेगा, एक ही एन, एक वन। जब आपका N1 होगा तो कट कितना लगेगा? कट लगेगा 0। कट लग ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब इतना इम्फेसाइज इस पे क्यों किया गया? इसका मतलब ये है कि भैया ये एक ही जो है ना आपका बिस्किट, मान लो या जो भी है, ये इतने का ही रहेगा, बाकी सब में कट लग सकते हैं। बाकी सब में कितने कट लगेंगे? देखो, N2 ले लो, N2 आपका कितना, 12 की साइड है, ठीक है। चाहिए कितने के डब्बे, कितने के बनाने, क्यूब कितने के बनाने? 3 के बनाने, 4। जब आपकी 4 क्यूब बनेंगे तो आपके कट कितने लगेंगे? 3 कट लगेंगे। भाई कट तो हमेशा एक कम ही लग रहा है, तो 3 कट लगेंगे। एक, ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने। एक, दो, कितने कट रहे हैं? 4 है ना, 3, 1 2 3, ठीक है। 3 कट ऐसे लग गए। अच्छा जी, 3 कट ऐसे लग गए तो खींच दो इसको। 1 2 3, 3 कट लग गए, डन। N3 पे आ जाओ। N3 कितना था हमारा? 15। चाहिए कितने का आपको? 3 का क्यूब चाहिए, तो कितने बन गए? 5। 5 का मतलब क्या है कि आपको 4 कट लगाने पड़ेंगे, एक ही कम लगता है। तो 1 2 3 4। भाई ड्राइंग को माफ कर देना मेरी। 4, 4 कट लग गए, इक्वल है 3 3 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, क्यूब है क्योंकि। चलो जी, अब समझ में आ गई आपको, सारी राम कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब वो बोल रहा है जी, अब आप बोलोगे जी 4 सरफेस पेंटेड कहाँ से आ गए? आपने तो सर यूं बताया था, जो आपका क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, उसमें तो आपके 3 साइड ही पेंट होते हैं। बिल्कुल सही बात है,
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब हमारा नॉर्मल होता है केस, जिसके अंदर ऐसा कुछ बना होता है, तो आपके हमेशा 8 8 ऐसे होते हैं जो 3 फेसेस आपके होते हैं। इसमें कोई शंका आपको होनी नहीं चाहिए। बट ये एक स्पेशल केस है जिसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ एक एक डब्बा बन रहा है। जब एक एक डब्बा बन रहा है तो आपके सिर्फ और सिर्फ 4 ही ऐसे डब्बे होंगे। 4 ही ऐसे डब्बे कौन से होंगे? ब्लैक ले लेता हूँ। एक ये वाला डब्बा होगा, एक ये वाले डब्बे का मतलब है हाइलाइटर कहाँ है मेरा, इसको येलो कर लूँ। एक ये वाला डब्बा होगा, दिख रहा है? दिख रहा है। डार्क कर देते हैं थोड़ा इसको। एक ये वाला डब्बा होगा, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला डब्बा और एक ये वाला डब्बा। सिर्फ 4 ही डब्बे होंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं। अगर नीचे होता तो हम बात करते। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे डब्बे होंगे जो आपके फोर सरफेस पेंटेड होंगे। अब फोर सरफेस पेंटेड का मतलब एक ये वाला साइड, एक ये वाला साइड, एक ये वाला साइड और एक नीचे वाला 4 साइड। बाकी यहाँ से तो ये जुड़ा हुआ है तो ये इंटरनल हो जाएगा, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है तो इंटरनल हो जाएगा। तो आपके सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसी साइड होंगी जहाँ पे पेंट होगा और वो होंगे कोने वाले। और ये आपके 4 ही होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे? एक जो येलो शेड कर रखे हैं। ठीक है, चलो जी, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। 1 मिनट तो मेरे को थोड़ी सफाई करने दो। चलो अब देखो, अब कहता है 3 सरफेस पेंटेड। फॉर्मूले की जरूरत है आपको? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, 3 साइड से पेंटेड कौन कौन से हो जाएंगे? हाइलाइटर कहाँ है? ये रहा। देखो, एक ये, देखो, एक साइड पेंट, दो साइड पेंट, तीसरी साइड पेंट। और बाकी की जो पेंट है, देखो यहाँ से कवर है, यहाँ से कवर है, कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ 3 साइड ही पेंट हुई आपकी। 3 साइडेड का मतलब एक ये हो गया, और कौन से हो जाएंगे? एक ये हो जाएगा, दो, एक ये हो जाएगा, तीन, एक ये हो जाएगा, चार, एक ये हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। खत्म। फॉर्मूला चाहिए आपको? फॉर्मूला लगाना था क्या? 10 सामने चिक चिक के कह रहा जी, मेरा आंसर 10 है। 10, बस। 10 और बस। ठीक है, चलो अब आ जाओ दो फेस पेंटेड के लिए। यार हर बारी ब्रेक लेना तो अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। नहीं ले रहा ब्रेक। चलो टू सरफेस पेंटेड पे आ जाओ। टू सरफेस पेंटेड का मतलब क्या होगा? कि भैया जो आपके, अच्छा पहले टू फेस पेंटेड में ये हो जाता था कि मिडल वाले हो जाते हैं, इस केस में तो अलग ही है सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब टू फेस साइज पेंटेड में क्या है कि सारे कॉर्नर तो आपके कंप्लीट हो गए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ये 6 ऐसे डब्बे होंगे जो टू साइडेड पेंटिंग होंगे। कैसे? देखो, इधर से ये कलर पेंट नहीं है, इधर से ये वाला कलर पेंट नहीं है, इधर से ये वाला कलर पेंट नहीं है, इधर से ये वाला कलर पेंट नहीं है, ऊपर से पेंट है और नीचे से पेंट होगा। तो सिर्फ दो आपके ऐसी साइड होंगी जहां से ये वाले डब्बे जो हैं जिन पे मैंने क्रॉस मार्क किया है वो पेंटेड होंगे। कहाँ कहाँ से होंगे? एक आपका ये वाला टॉप पेंट होगा, ऐसे ही अगर आप इसको नीचे से देखोगे तो नीचे वाला साइड पेंट होगा। तो आपके 6 ऐसे डब्बे बनेंगे जो आपके टू साइडेड पेंट होंगे। इधर ले लेता हूँ, 6 ऐसे डब्बे हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है जी। अब कुछ डब्बे बचे? नहीं बचे। तो हाउ मैनी हाउ मैनी क्यूब है वन सरफेस पेंटेड? कोई भी नहीं है, जीरो। हाउ मैनी क्यूब है जीरो सरफेस पेंटेड? कोई इंटरनल है ही नहीं क्योंकि एक ही लेयर का है, तो ये भी जीरो हो गया। आपने फॉर्मूला लगाया? नहीं लगाया। जरूरत थी? नहीं थी। बन जाएगा तो आप खुद कर लोगे। ठीक है, 1 मिनट फालतू लग जाएगा। इसलिए कह रहा था जिनको फॉर्मूला याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। जिनको फॉर्मूला नहीं है तो चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे आप परेशान हो जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसी क्वेश्चन का एक और एडवांस वर्जन देखो। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग मैक्सिमम डाइवर्सिटी देख सको क्वेश्चन की। ठीक है, प्रैक्टिस तो आप खुद ही कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। डाइवर्सिटी दिखानी है आपकी क्वेश्चन की। देखो, अभी तक आपने देखा था कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज कॉमन आ रही थी, तो आपने क्या किया था कि भाई एक कॉमन निकाल दिया था। अब देखो,
अब मैंने दो कॉमन कर दी। देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसमें लेंथ भी 3 सेंटीमीटर की है, ब्रेड भी 3 सेंटीमीटर की, और क्यूब भी 3 का बनाना है। तो अब देखो चीजें और कैसी बनेंगी। अब कुल मिला के बात क्या हुई है, अब मान लो ऐसी कोई साइड रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये मान लो आपकी एल है, तो ब्रेड्थ भी आपकी 3 ही है, बराबर है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनी होगी, थोड़ा सा और लंबा बनाना है, ऐसी कुछ सिचुएशन बनी होगी, है कि नहीं, जिसमें एल और बी बराबर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये आपका दूसरा क्या है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है। कहानी समझ में आ गई। अब इसके अंदर चीजें और पलट जाएंगी। अभी आपने 4 सरफेस पेंटेड देखा, अब आप देखोगे 5 सरफेस पेंटेड। उसी को दिखाने के लिए स्पेशल ये लिया है। देखो आपको 3-3 सेंटीमीटर के बनाने हैं क्यूब, ठीक है। एक बात तो समझ में आ गई आपको, पहले वाली बात से देखो, इस तरीके से आपको समझ में आ गया था कि आपको एन निकालना है और उससे एन का और कट्स का क्या लेना देना है। दोबारा देखो ध्यान से, N1, इस वाले एन की बात कर लेते हैं। 3 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर का ही बनाना है, तो मतलब आपको एक क्यूब की जरूरत पड़ेगी, एक बनेगा। अच्छा, एक को बनाने के लिए आपको कितने कट्स चाहिए होते हैं, कट्स 0, एक कम कर दोगे तो एक भी कट नहीं लगेगा। मतलब अगर भाई एक एक का बनाना होता तो आप ऐसे बना लेते, एक एक का, एक एक और एक, 3 बन गए। बट आपको कट्स कितने लगाने पड़े, ये कट होता है 2 कट लगाने पड़े, ठीक है। इस केस में तो 3 चाहिए था और 3 का ही बनाना है, तो सिंपल सी बात है, एक पूरा बन जाएगा, कोई कट लगाने की जरूरत है नहीं है। तो पहली बात ये हो गई। अब इस वाले एन के लिए ले लो N2, ये भी सेम ही है, तो मतलब इसके लिए भी कोई कट नहीं लगेगा, 0 कट। अच्छा, अब आ जाओ 15 के लिए, N3, इसके लिए लगेंगे आपके 5 क्यूब, और 5 क्यूब का मतलब क्या है, कितने कट लगेंगे, 4 कट लगेंगे। तो 4 कट लगा दो भाई, 1 2 3 4, 4 कट लग गए। अब यार स्केल लेके नहीं बना रहा मैं, मान जाओ बात को, ठीक है। तो मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर, भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, हट जाए यार वो, फिर ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो क्या है, ये बेसिकली एक क्यूब बन गया, है ना। क्यूब क्या बन गया, क्यूब है ही, क्यूब ही बना रहे हैं हम। तो 3-3 सेंटीमीटर के बन गए, बस एक बड़ी साइड है जो 15 की है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ और क्या अनकॉमन है इसमें। आपके दो फैक्टर थे जो इम्पैक्ट डाल रहे थे इसके ऊपर, 5 सरफेस ना बनाने के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये वाली साइड भी कवर हो रही थी, देख रहे हो जहाँ पे मैंने एरो बनाया। फिर देखो इस तरह से देख लो, ये वाली साइड भी कवर हो रही थी। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में क्या है, ऐसा नहीं है। अब ध्यान देना, इसको जूम करता हूँ मैं, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है। सिर्फ आपकी कौन सी साइड्स पेंटेड हैं इसमें, ध्यान से देखना। ये वाली पूरी पेंटेड है, ये वाली पूरी पेंटेड है, ठीक है। ऐसे ही इसकी इस साइड पे एक, इस साइड वाली पेंटेड होगी पूरी की पूरी, ठीक है। एक नीचे वाली साइड पूरी पेंटेड होगी, ठीक है। और एक इस तरफ पीछे होगी, वो पेंटेड होगी। टोटल कितने पेंटेड हो गई, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 साइड आपकी पेंट हो गई है। और ऐसे कौन कौन से में होगी, इस वाले में भी होगी, जानबूझ के मैं आपको फिर दिखाता हूँ, और इसमें तो साफ भी दिख रहा है। इस कौन कौन सी होगी, देखो ये वाली साइड पेंटेड होगी, ये वाली साइड भी पेंटेड होगी, ये वाली साइड भी पेंटेड होगी, 3 तो यही हो गई। एक साइड जो इसके पीछे होगी वो पेंट होगी, और एक आपकी नीचे वाली पेंट होगी। यानी जो ये वाली जो चिपकी हुई है, ये इसको छोड़ के बाकी सारी पेंटेड होंगी। तो इसमें भी आपके 5 हो गए, ठीक है। तो और कोई बन सकता है, नहीं बन सकता। तो आपका कोई फॉर्मूला लगाया मैंने, नहीं लगाया, आपको फोटो दिखा दी, आपको समझ में आ गया, कुछ कराने की जरूरत नहीं है। देखो
अब वो आपसे पूछ रहा था क्या, 5 सरफेस पेंटेड, 2। अच्छा, टोटल क्यूब मेड, कुछ नहीं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5। क्या करा है मैंने, n1 इंटू n2 इंटू n3, 1 इंटू 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। 5 आपके क्यूब बनेंगे, टोटल क्यूब, ये भी हो गया। अब 4 सरफेस पेंटेड, 4 सरफेस पेंटेड कौन से होंगे, अब ध्यान देना, दिख रहा है, दिख रहा है, ये वाला एक पेंट होगा, ये वाला एक पेंट होगा, एक इसके पीछे वाला पेंट होगा, एक इसके नीचे वाला पेंट होगा, हो गए 4। ऐसे कितने होंगे, ये, एक ये वाला, 2 ये वाला, 3 ये वाला, ये तो 5 साइड वाला है, तो 3 ये हो गए, है ना। तो 3 आपके 4 साइड पेंट वाले होंगे। अब इसमें और कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। तो 3 साइड वाला 0, 2 साइड 0, 1 साइड 0, 0 साइड 0। क्या आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी, नहीं। हर जगह पे फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है, कॉमन सेंस नाम की चीज भी होती है, उसको अप्लाई करोगे चीजें निकल जाएंगी। आपके सामने पूरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्यूबॉइड का सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है, इससे ऊपर वो नहीं पूछने वाला यूपीएससी में, कोई भी चांस नहीं इससे ऊपर जाने का। अगर इससे ऊपर भी जाता है तो आप लोगों की किस्मत बहुत खराब है, ठीक है। और उस केस में आपको क्वेश्चन छोड़ देने में ही ज़्यादा भलाई रहेगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना, और जो चीज़ ना समझ में आए पूछ लेना मुझसे, ठीक है। देखो, पूछोगे कैसे, pset@gmail.com, जिंदाबाद। चलो, क्या कहता है, कैमरा लगाने की, चलो देखते हैं ट्राई करके कैमरे के साथ हो जाए तो। पहले तो एक बेसिकली एक क्यूब तो बोलेगा ही बनाने को, क्यूब बना देती है। वाह, एक बारी में बन गया, इतने डब्बे बना दी, ठीक है। ये कहता है देर इज वन, इतना बड़ा क्यूब, ठीक है। इतना बड़ा क्यूब का मतलब, ये मान लो ये 6 है, दिख रहा है, दिख रहा है अभी तक, 6 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और ये वाला है आपका कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कहता है इट इज 6 इंटू 8 सेंटीमीटर, मतलब वो किसी बात कर रहा है, इस वाले की बात कर रहा है। 6 इंटू 8 तो ये वाला हो गया, 6 इंटू 8 सेंटीमीटर सरफेस पेंटेड रेड, जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो, मैं येलो से पेंट कर रहा हूँ, बट मान लो ये वाला जो एरिया है ये रेड से पेंटेड है, रेड पेंटेड है, ठीक है। अच्छा जी, इतनी बात समझ में आ रही। उसके बाद कह रहा है 8 से 10, 8 से 10 मतलब, मतलब इसके नीचे रहा होगा कोई। एक मिनट रुको, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अरे दिखाना क्या है यार, लो इधर देखो, ये पैरेलल है ना, 8 सेंटीमीटर, और ये इधर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये भी यही है, ठीक है। और ये किस में पेंटेड है, कहाँ है मेरा येलो वाला, ये वाले एरिया की बात कर रहा है, ये वाले एरिया की। हम्म ये वाला एरिया बोलता है कितना, 8 इंटू 10 सेंटीमीटर ब्लू, ये ब्लू में आपका पेंटेड है, ब्लू, ठीक है जी। उसके बाद कहता है 8 इंटू 10 हो गया, उसके बाद कहता है 6 इंटू 10 सेंटीमीटर, 6 इंटू 10 सेंटीमीटर लो, ये आपका 6 सेंटीमीटर का था, देखो 6 सेंटीमीटर का था। तो ये वाला जो साइड है आपका, ये वाला जो साइड है, जिससे पेंट बता रहा है, कह रहा है पेंटेड येलो, तो ये येलो से पेंटेड है, येलो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोबारा बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे खुद आइडिया नहीं है। कॉपी, ठीक है, कॉपी हो गया। अब क्या कहता है, अब कहता है भाई, अरे आपको दिख ही नहीं रहा होगा, इधर बना देता हूँ, पेस्ट, ये हुई ना आप, दिख जाएगा अब। हाँ, अब क्या कह रहा है, दोनों साइड से देखेगा आप। नाउ दिस क्यूबॉइड इज कट इनटू
स्मॉलर क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर। इतनी तो बात आपको समझ में आ ही चुकी कि भैया एन वाला सिस्टम है, कैसे निकालना है। n1 n2 n3 ये आप निकाल लोगे, मैं फिर भी निकाल लूंगा। देन आंसर द फॉलोइंग। पहले n को ही सॉर्ट करो, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम अभी के लिए l, इसको बोल देते हैं b, इसको बोल देते हैं h, इसको बोल देते हैं n1, इसको बोल देते हैं n2, इसको बोल देते हैं n3। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो n1 की वैल्यू क्या होगी? n1 आपका क्या है? 6 सेंटीमीटर। कितने का डब्बा बनाना है? मतलब दो दो के डब्बे बनाने हैं, तो कितने हो गए? 3। कट कितने लगेंगे? कट कितने लगेंगे वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। कट आपके लगेंगे एक कम, इधर लिख देता हूँ कट, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। दोबारा आ जाए, कॉपी कर रखा है, क्या दिक्कत है। तो कितने कट्स लगेंगे? कट्स लगेंगे 2। n2 पे आ जाओ। n2 अपना बोलता है 8 सेंटीमीटर। 8/2, 8/2 का मतलब 4। कट कितने लगेंगे? 3। n3 पे आ जाओ। n3 हमारा है 10, डब्बे हैं 2, 5 बनेंगे। कट कितने लगेंगे? 4। अच्छा, अब वो बोल रहा है कितने टोटल नंबर ऑफ क्यूब बनेंगे, पूछेगा ही कहीं ना कहीं, है कहीं। 3 2 2 2 नहीं भी है तो आप सीधा है, कितने मिनट बनेंगे आप कर लो। n1 इंटू n2 इंटू n3, आपके टोटल बनेंगे, ये हो गया 20 और 1 60। 60 डब्बे आपके बनेंगे, ठीक है, अगर वो पूछ ले तो। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब खेल शुरू करते हैं। इसको इधर लगा दो, ठीक है, समझ में आ रही है। अभी फॉर अ टाइम बिंग मैं इसको इंफॉर्मेशन को हटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को कट्स लगाने पड़ेंगे, उसके लिए मैं हटा रहा हूँ। और सारा ये तो रह गया, हट जा भाई, हट जा ना, हट गया, ठीक है। चलो, कट हम ब्लू से लगाएंगे। ध्यान दो क्या कह रहा है। कह रहा है हाउ मैनी क्यूब आर देयर विच आर पेंटेड विद 3 डिफरेंट कलर्स। 3 डिफरेंट कलर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो ये वाला भाई, ठीक है। देख, ध्यान दो, कौन कौन से हो सकते हैं जो नुक्कड़ के अंदर है। तो नुक्कड़ में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और एक पीछे रहा होगा 8। और तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब कुल मिला के वो ये पूछ रहा है कॉर्नर कितने। 3 अलग कलर वही मिलेंगे, ठीक है। कैमरा हटाया मैंने जानबूझ के कि आप दोनों फोटोज को देख सको, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशंस भी लिखे हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हटाना पड़ा तो हटा सकते हैं, ठीक है। चलो, अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैज ओनली 2 surfaces painted and that too with red and blue। रेड एंड ब्लू का केस कौन सा है इसमें? ध्यान देना, रेड एंड ब्लू मतलब इसने पूछा है सिर्फ और सिर्फ इतने से पार्ट के बारे में, ठीक है। इसमें येलो कंसीडर नहीं करना, आपको सिर्फ इतने पार्ट की बात करनी है। देखो, अब करना क्या है अपने को। सबसे पहले तो एन लगा के हम ये बना लेते हैं कि कितने आपके डिवीजन हो रहे हैं, कहाँ पे कितने बॉक्स बनेंगे, ठीक है। शांति से पहले वो देखते हैं। ये n1 था हमारा, तो n1 के अंदर हमारे 2 पार्टीशन हो रहे थे, 1 और 2। सिंपल था। n2 हमारा था ये वाला, n2 के अंदर हमारे 3 डिवीजन हो रहे थे, एक ज़्यादा छोटा हो रहा है, एक 3 डिवीजन होते हैं, 1 2 और 3। देखो, ज़्यादा टेक्निकलिटीज पे मत जाना, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। आपको वहाँ इतना तो बनाना है नहीं, आपको समझना है बस। चलो, n3, n3 आपका ये था। n3 में आपके बन रहे 4 कट्स, 1 2 3 3 4। ये मैंने दोबारा ढंग से बनाया क्योंकि वो आता नहीं, ठीक है। तो 4 कट बन गए। अरे यार, सबसे मुश्किल काम लगता है मेरे को, पता नहीं है। ये इधर, और पता क्या है, ये टैप पे ना पेन भी फिसलता है। इसका टेम्पर्ड जो ग्लास है ना वो खराब हो रहा है। अगर वो सही होता ना, सही बनता है, ठीक है। आप ये देख लो, इस टाइप से डिवीजन बन गए, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या आप यूज कर चुके हो, उनको हटा दो।
भाई क्या क्या यूज़ कर चुके इन द सेंस, देखो जरा, कहाँ गया मेरा पेन, कोई और अटपटा कलर, इसको ले लो, ग्रीन ले लो। ये वाला आप यूज़ कर चुके हैं क्योंकि ये तीन साइडेड है, तीन साइडेड है, तीन साइडेड है। ये वाला भी तीन साइडेड है और ये वाला भी तीन साइडेड है। मेरे को बेसिकली यूज़ कौन से कलर में है, ब्लू और रेड को पूछ रहा है, ब्लू और रेड पूछ रहा है ना आपसे। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, ब्लू और रेड के अंदर देख लो, ये बाहर हो गए। ठीक है, टू साइडेड बोल रहा है, एक, दो। ठीक है, दो ये हो गए। उसके बाद और कौन से हो सकते हैं, ये इधर पीछे भी होगा, तो एक इधर, एक इधर, दो साइडेड पेंट हो गए। बाकी के एक इधर होगा, भाई नीचे भी तो ब्लू होगा, एक इधर होगा, और एक जैसे यहाँ पे हुआ है, एक बिल्कुल पीछे की तरफ होगा जो आपको दिख नहीं रहा है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, दो, चार, छः और दो पीछे जो आपको दिख नहीं रहा है, टोटल हो जाएंगे आठ। तो आठ ऐसे बनेंगे जिसके अंदर आपके रेड और ब्लू कलर यूज हो रहे होंगे, आठ ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, चलो, एक तो ये तरीका है। एक तरीका आपको मैंने फॉर्मूले वाला बताया था, फॉर्मूले वाला कौन सा था जी, जिसके अंदर आप क्या फॉलो कर रहे थे, 4n2 - 2, जिसके अंदर n2 की वैल्यू आपकी क्या थी, इसमें इसमें n2 की वैल्यू अपनी आई थी चार। हाँ चार, ये रही ना चार, n2 की वैल्यू आई थी चार, 4 - 2, तो ये आपको हो जाएगा 4 × 2 और 8। ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था ऊपर, आप गौर कर सकते हो, दिखा भी देता हूँ। तो जिनको फॉर्मूले से करना तो फॉर्मूले से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखो। ठीक है, टू सरफेस पेंटेड और एक साइड का ही पूछ रहा है वो, तो ये रहा। तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर आपको फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से कर लो। बाकी ये ज़्यादा आसान लगता है मुझे, अगर फॉर्मूला ना याद रहे तो आप इससे कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। आगे भी ऐसे क्वेश्चन है, मतलब आगे भी इस टाइप की क्वेश्चन है, तो अभी भी ना समझ में आया तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ और कलर का पेन ले लेते हैं, पेन पेन पेन, ये वाला ले लेते हैं, बड़ा अजीब सा कलर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली टू सरफेस पेंटेड एंड दैट टू विद ब्लू एंड येलो। अब ब्लू और येलो की बात कर रहा है। ठीक है, ब्लू और येलो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे ही जाएगा। ठीक है, देखो अब, ब्लू और येलो, एक, दो, तीन। ठीक है, ऐसे ही तीन इधर, एक, दो, तीन, टोटल कितने हो गए, छः। ऐसे ही तीन नीचे भी होंगे, एक, दो, तीन, और एक साइड जो आपको दिख नहीं गई वो, तो टोटल कितने हो गए, 12। तो 12 आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं फॉर्मूले से भी करके दिखाता हूँ जिससे आपको इशू ना आए। कुछ नहीं है इसमें, इस बार आपका ये हो गया है, एन आपका हो गया है, कहाँ गया, पाँच, पाँच, पाँच माइनस दो, तीन, चार, ये 12, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले पे आओ। अगला कहता है फोर्थ, हाउ मैनी क्यूब आर देयर विच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड दैट टू विद रेड कलर, मतलब अब रेड कलर की बात हो रहा है। ठीक है, और एक सरफेस मतलब फ्रंट वाला, फ्रंट वाले कितने हो सकते हैं, ये तो यार आप खुद भी कर सकते हो, मतलब हकीकत में तो आपको खुद करना चाहिए। देखो, एक ये हो गया, क्योंकि इधर होगा तो भी टू साइड हो जाएगा, इधर होगा तो भी टू साइड हो जाएगा, इधर होगा तो टू साइड, इधर होगा टू साइड, यही सिर्फ एक डब्बा ऐसा बनेगा, और एक ये वाला डब्बा जो सिर्फ एक साइड से ही पेंट होंगे, एक इस तरफ से और एक इनके अपोजिट वाली साइड, दो इधर, है ना, तो दो और दो, चार। तो चार ऐसे डब्बे बनेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लाल कलर से रंगे होंगे, एक साइड वाले। अच्छा, अब जिनको इसमें भी इशू है कि भैया मेरे को इसको इससे नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो, यार ये मिटोना नहीं था यार, एक मिनट दो रुको, इसको मैं क्रॉप करके साइड में लगा देता हूँ। भैया इधर आ जा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसीलिए मैंने कैमरा भी हटाया है, कुछ तो स्पेस निकले। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ ना, इधर लिख भी देता हूँ। अब इसके लिए आप क्या करोगे, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा उस टाइम पे, मैं खुद लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि मास्टर को खुद याद नहीं। याद करो, थोड़ा सा कोशिश करना याद करने की, क्योंकि एक साइड की बात हो रही है तो एक ही साइड का आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो, सिर्फ एक साइड की बात हो रही है, इतना फॉर्मूला आपने लिख दिया। ठीक है, उससे ज़्यादा आपसे आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हो। अब नीचे आ जाओ बिल्कुल,
ये रहे। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दो। तो n1 की वैल्यू क्या थी आपकी? n1 की वैल्यू थी आपकी 3। 3 माइनस 2 1 होता है। ठीक है, n2 की वैल्यू क्या थी आपकी? 4। 4 माइनस 2 2 होता है। तो आपके कितने आ गया? 4। 4 आंसर आ गया। और वैसे भी आपने 4 निकाला था, ये देखो 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये आपका दोनों तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड दैट टू विद येलो कलर? कोई इशू नहीं, येलो कलर पे आ जाते हैं। दिख रहा होगा आपको। येलो कलर में कितने हो जाएंगे? 1 2 3। भाई 3 इधर और 3 जो आपको इस साइड पे दिख नहीं रहा, 3 इधर। टोटल कितने हो गए? 6। 6 इधर हो गए। अब वही सेम चीज आपको करनी है। क्या? इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना है। कर देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं। n1 की वैल्यू क्या थी इसके केस में? मतलब येलो और वो, येलो क्या था? n3 था ना हमारा, ये रहा n3। ठीक है, येलो n3 था। और आप किससे काउंट कर रहे हो? एक मिनट को, येलो से कर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 3 माइनस एक इसको कंसिडर करोगे आप, n1 को। ठीक है, और एक किसको यूज करोगे? n3 को यूज करोगे इधर। ठीक, तो चलो, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद कराओ, यहाँ पे मैंने चेंज करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जो थर्ड वाला होगा उसमें भी यही चीज लिखी होगी। कहाँ गया फॉर्मूला? ये रहा फॉर्मूला, ये देखो। तो n3 n, क्योंकि ये तीसरा है ना आपका, थर्ड है। थर्ड के अंदर आपको देखना है, इसीलिए मैं ध्यान से देख रहा था कि चीजें गलत तो नहीं, चीजें गलत नहीं जानी चाहिए। देखो, 4 - 2, और n1 क्या था हमारा? 3। तो 3 - 2, तो ये कितना हो गया? 2। और यहाँ पे ये तो 1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपका? 4। कुछ गलती हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या गलती हो सकती है? देखो, n3 की वैल्यू 5 है, मैंने 4 डाल दी, मैंने कट्स डाल दिए, तो ये हो गया n3 × 1, तो ये हो गया 6। तो 6x ऐसे बॉक्सेस होंगे जो वन साइडेड पेंट होंगे, येलो के अंदर ओनली। ठीक है, दोनों तरीके से बता दी, मुझे पता है खिचड़ी बन चुकी है मुझे मालूम है। और इसी के हिसाब से इससे ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला क्यूबॉइड के अंदर। और आए तो फिर आप अनलकी हो, और उसको फिर मैं भी सामने से कहूँगा कि छोड़ देना, क्योंकि वो कंफ्यूज कर देगा और आपको दिक्कत दे देगा। जो जो देख लो कितना डाइवर्स मैंने क्वेश्चन करवाए, सारे आपको क्वेश्चन करवा दिए, सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। इससे बाहर शायद ही जाए। ठीक है, तो देख लो कितनी मैंने वैरायटी कराई आपको। तो अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, और ये बहुत फेवरेट टॉपिक है। शुरू करते हैं इसको। ब्लड रिलेशन स्टार्ट करते हैं। सुपर सिंपल चैप्टर है, कुछ चीजें उनकी ध्यान रखेंगे। बाकी देखो, एक बात है इसमें, जो भी आप सिंबल्स देखोगे, जो भी आप तरीके से सॉल्व होता देखोगे, वो मेरा पर्सनल तरीका है। ठीक है, आप लोग यूज कर सकते हो, आप लोगों को कोई और तरीका आता हो, आप उस और तरीके से कर सकते हो। समझ में आना चाहिए बस। समझ रहे हो? जरूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ उसी से ही आपको करना है। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिस जो आपको बुरी लग सकती हैं, बट बात को समझो, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है। ठीक है, उस पे मेरे को जज मत करना। मैंने अपनी आसानी के लिए वो चीज़ों को बना रखा है। ठीक है, प्लीज उस पर मुझे जज मत करना। ठीक है, चलो देखते हैं ब्लड रिलेशन में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, मेल। भाई मेल और फीमेल ही इसमें हम काउंट करते हैं। हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, एलजीबीटी क्यू प्लस सबको हम इक्वल मानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर हमारा मेल और फीमेल पे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम उसी को कंसीडर करते हैं। मेल को मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, पॉजिटिव साइन, और फीमेल को मैं नेगेटिव से डिनोट कर रहा हूँ। आप लोग उल्टा कर सकते हो, आप लोग स्क्वायर ट्रायंगल भी कर सकते हो, आप लोग क्रॉस या डॉट भी कर सकते हो। मेरी थोड़ा हाथ सेट इस पे, इसलिए मैं इस पे करता हूँ। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, इस पे ऑफेंड मत होना प्लीज। ठीक है, चलो अब आगे चलो। मेल फीमेल हो गया, उसके बाद एक आता है जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप फादर
से सन का, मदर से सन का या डॉटर का, ठीक है। और जो ये वाला हमने लाइन खींची है, ये वाली ध्यान दो, हाईलाइट करो, ये जो वर्टिकल लाइन है ये शो करती है जनरेशन को, ठीक है। कि इनमें जनरेशन क्या है, फादर की ऑब्वियसली एक जनरेशन ऊपर है और सन एक जनरेशन नीचे आएंगे, उसको जनरेशन शो करने के लिए हम वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं। अच्छा, चलो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे पिरामिड बनाने की कोशिश करते हैं, पिरामिड से सेट करते हैं, बट फेस कांस्टेंट आता है इसके अंदर और आपका क्या नाम है, फ्लो भी टूट जाता है, इसीलिए डायरेक्ट ऐसे लिखना ज्यादा उचित रहता है, ठीक है। चलो, ये जनरेशन की बात हो गई। तो उसके बाद सिबलिंग्स या कॉजन्स, अगर इस टाइप का कोई इशू होता है तो जो हम इनकी जनरेशन सेम रहती है तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, जैसे ब्रदर और सिस्टर है, या ब्रदर दिख रहा है, ब्रदर है, तो एक सिंगल लाइन से आप डिनोट करोगे, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको एरो लगाने, आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो एक मिनट, सिस्टर, ठीक है। एक ये बात हो गई। अच्छा जी, अब बात करते हैं मैरिज या एसोसिएशन की। मैरिज के अंदर ये भी सेम जनरेशन ही है, ठीक है। देखो, मान लो और वाइफ, तो इसमें हम डबल लाइंस कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग ज्यादा बॉन्ड होता है ना इनका, वैसे तो डिबेटेबल है, बट डबल लाइन से हम शो करते हैं मैरिज को। आपको जो उचित लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट रह रहा हो, बस ये मेजर कोनोटेशंस हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट इनको अप्लाई करके देख लेते हैं। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन ना आपके काफी पहले आते थे, जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आजकल ये देखना बंद हो गया है मल्टीपल क्वेश्चंस का चलन, बट क्वेश्चन समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ फैमिली, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब बी वाइफ होगी, ओके। सी इज द सन ऑफ ए, सी इज द सन ऑफ ए, सी इज द सन ऑफ ए। डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी इज द डॉटर ऑफ बी, तो मतलब ये भाई बहन होंगे। एफ इज द डॉटर ऑफ जी, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अगला देखो, सी इज द फादर ऑफ, सी इज द फादर ऑफ एफ, सी इज द फादर ऑफ एफ। और अब देखो, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, एफ इज द डॉटर ऑफ जी। देखो, जी जो है मदर ही होगी क्योंकि ही फादर है, और ये एक दूसरे से मैरिड होंगे तभी एफ जी का जनन हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एक चार्ट बनेगा, आपको दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन सोल्व कर लो। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए जो है ग्रैंडफादर है, पैटर्नल। और पैटर्नल और मैटरनल का क्या मतलब होता है, अगर पिता की साइड से वो फादर है मतलब ग्रैंडफादर है, जैसे मान लो यहाँ पे एफ के फादर सी हैं, ठीक है, और सी के ही फादर हैं ए, तो ये पैटर्नल ग्रैंडफादर हो जाएगा। दिख रहा है, दिख रहा है, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है। गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्रैंडफादर है, ठीक। अगर मान के चलो कि यही सेम सिचुएशन होती और पर यहाँ पे जो फादर क्या नाम है, जी होते, जी के फादर होते ए, तो क्या सिचुएशन बन जाती। तो हम ये कहते हैं ये भी ग्रैंडफादर ही हैं, बट अब मैटरनल की तरफ से है, ये मदर है ना इनकी, मदर की तरफ से, तो ये हो जाएंगे मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं साइड में रख देता हूँ क्योंकि और क्वेश्चन भी कराने अपने को। चलो, ये वाली बात हो गई, तो इसका आंसर था अपना पैटर्नल ग्रैंडफादर, ओके। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी रिलेटेड टू बी, देखो सी के फादर ए हैं, ठीक है, और ए की वाइफ है बी, तो एक तरह से ये बोल सकते हैं हम कि जो बी है वो मदर है सी की, बिल्कुल बोल सकते हैं।
तो जो बी है मदर है सी की और सी का जेंडर है अपना मेल, तो सी हो जाएगा सन। सी हो गया सन। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? जी एक फीमेल है, ठीक है, जिनकी शादी हुई है सी से, ठीक है। और अभी हमने ये बात पूरी करी है कि क्या नाम है, जो सी है वो सन है बी का, तो जी क्या हो जाएगी, उनकी बहू हो जाएगी, डॉटर इन लॉ हो जाएगी, डॉटर इन लॉ। तो ये था आपका क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा चिंता की बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंपल एक एक लाइन के आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन पहले काफी समय पहले आते थे, बट ये समझाने के तरीके से अच्छा था। आपको रियलिटी में क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। देखो, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ठीक है। ये जनरेशन शो कर रहा है, ये जेंडर शो कर रहा है, ठीक है। ए इज अ डॉटर ऑफ बी, बी इज अ मदर ऑफ सी, बी इज अ मदर ऑफ सी, ठीक है। ओके, सी का जेंडर हमें नहीं मालूम, बट एक बात बिना कहे समझ में आ गई कि ये दोनों भी भाई बहन हैं। भाई बहन हो या बहन बहन हो, जो भी हो, तो इन दोनों का रिश्ता सिबलिंग्स का है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई है। आगे चलो। डी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी भाई है सी का, बट अभी भी हमें सी का रिलेशन नहीं पता चल पाया है डी से और ए से कि सी का जेंडर क्या है। ये पता है कि ये भाई या बहन हो सकती है। अच्छा, देन हाउ डी इज रिलेटेड टू ए? अब सी का हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, वो डायरेक्ट पूछा डी और ए का रिलेशन बता दो। दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं, तो डी जो है वो भाई है ए का, ब्रदर, ठीक है। डी इज ब्रदर ऑफ ए, ऑब्वियस सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लगे हैं ब्लड रिलेशन के अंदर, और सुपर सिंपल है, चिंता लेने की जरूरत नहीं। देखो, एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, आप लोगों के लिए प्रो टिप दे रहा हूँ। कई बार क्या करता है, बदमाशी अगर करने के मूड में होता है ना वो, तो जैसे लिखा ना ए प्लस बी, तो इसमें दिखा रहा है ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। कई बार एग्जाम में ना वो उल्टा कर देगा। उल्टा क्या करेगा, जैसे ए प्लस बी लिखा है ना, तो ऐसे लिखेगा वो बी इज द फादर ऑफ ए, ठीक है। और वो पता है कहाँ करेगा ये हरकत, कहीं बीच में, मान लो इधर कहीं कर देगा। उसका रीजन पता है क्या है? आप क्या करते हो, देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। हम जनरली क्या लिखते हैं, प्लस इज इक्वल टू फादर, ठीक है, माइनस इज इक्वल टू डॉटर, ठीक है, और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सिस्टर, और डिवाइड इज इक्वल टू हस्बैंड। आप ये लिख दोगे, ठीक है। बट आपने ये चीज ग्रांटेड ले ली कि भाई ए और बी का रिलेशन ऐसे ही दे रखा है। अगर मान के चल लो यहाँ पे बीच में वो बी और ए कर देता, तो आप क्या करते हैं कि ए और बी से ही रिलेट कर रहे थे, मतलब पहले वाला जो भी होगा, जैसे इसमें पी दे रखा है, पी और क्यू का दे रखा है, तो जैसे मान लो पी चार क्यू दे रखा है, ठीक है। अब आप हमेशा यही सोच के चलोगे कि यार पी और के क्या नाम है, इसको आप ए कंसीडर कर रहे हो, इसको आप बी कंसीडर कर रहे हो, और कर रहे हो, और वो बीच में अगर गेम बना दी उसने, बी इज द सिस्टर ऑफ ए, मतलब इस चीज का मतलब ये है कि बी इज द सिस्टर ऑफ ए, फंस जाओगे आप, फिर कर दोगे गलत। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप ये देख लो, इंश्योर कर लो सारी चीजें कि जो आप बना रहे हो, क्या उसकी आपने सारी बातें ठीक ठाक लिखी, क्या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। आप सबसे पहले चेक करो कि जैसे ए और बी सब में सेम तरीके से लिखे हुए हैं। आपका कुछ सेकंड लगेगा, बट आप चीजों को देख लोगे, समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद सेंस, सेंस क्या है, सेंस जरूरी है। डायरेक्ट कीवर्ड देख के आप शूट मत कर देना आंसर पे, उसको पढ़ना, उसका सेंस समझो और फिर लिख दो, ठीक है। अभी इस केस के लिए तो यही लिखा हुआ है कि ए प्लस बी, इसमें प्लस डिनोट कर रहा है फादर को, आपने फादर लिख दिया, ए माइनस बी इज अ डॉटर ऑफ बी, डॉटर लिख दिया, माइनस को, मल्टीप्लीकेशन को आपने लिख दिया सिस्टर, और डिवाइड को आपने लिख दिया हस्बैंड, ठीक है। अभी इसमें तो यही है, पर क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, वो भी मेरा बताना आपका, आपको फर्ज है, ठीक है। चलो अब करते हैं। अब क्या कह रहा है, पी इंटू क्यू, मतलब पी इज सिस्टर, दिख रहा है, पी इज सिस्टर, सिस्टर मतलब वो क्या नाम है, फीमेल है, फीमेल को हम नेगेटिव से शो करते हैं, सॉरी प्लीज इस चीज को दिल पे मत देना, ये रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ और सिर्फ। आप प्लस लिख सकते हो, जो मन करे वो लिख सकते हो, स्क्वायर लिख सकते हो, ट्रायंगल लिख सकते हो, हर्ट मत होना प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट।
तो पी स्टार क्यू को हम ये लिख सकते हैं, पी जो है सिस्टर है किसकी, क्यू की, और उसको हम नेगेटिव से डिनोट कर रहे हैं, और क्यू का जेंडर हमें नहीं मालूम। देखो क्यू माइनस आर, क्यू इज डॉटर ऑफ आर, मतलब ये भी आपका फीमेल है, और डॉटर ऑफ आर, आर का जेंडर अभी हमें नहीं मालूम। आर प्लस एस, आर प्लस एस, आर प्लस एस का मतलब है आर इज फादर ऑफ बी, इसका मतलब आर पॉजिटिव है, हमारा फादर है, और किसका फादर है, आर इज फादर ऑफ एस, मतलब यहाँ पे कहीं एस रहा होगा, एस का जेंडर हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो जेंडर नहीं मालूम, कुछ नहीं लिखेंगे, बट ये जरूर मालूम है कि ये इनका सिबलिंग है, इनका भाई है, भाई बहन जो भी है, मतलब इनसे रिलेटेड है। तो इतनी बात समझ में आ गई है। चलो अब देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ पी इज रिलेटेड टू एस, पी जो कि एक फीमेल है, वो क्या हो सकती है, वो सिस्टर हो सकती है, क्योंकि सिंगल लाइन है, वो शो क्या कर रही है आपको, सिबलिंग शो कर रही है, और एस का तो जेंडर पूछ नहीं रहा, पी का जेंडर पूछ रहा है, तो सिस्टर हो जाएंगी, बी सिस्टर। अच्छा आगे चलो, इसको नीचे ले आऊं, ठीक है। ओके, इन फर्स्ट मतलब इस केस के अंदर, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एस विद पी, एस और पी के बाद रिलेशन, देखो अब एस और पी का उसने रिलेशन जानबूझ के पूछा है, ठीक है, आप कहोगे तो सेम क्वेश्चन ही पूछ दिया, नहीं उसने देखो पोजीशन चेंज कर दी, और पी और एस है, एस विद पी कर दिया, ठीक है, और एस विद पी का मतलब पता है क्या, दोनों का पूछ रहा है वो, ठीक है। अब आपको नहीं मालूम कि एस का जेंडर क्या है, जब नहीं मालूम तो स्लैश ब्रदर और सिस्टर कुछ भी हो सकता है, भाई यहाँ तो ये फीमेल होगी, फीमेल होंगी तो ये दोनों सिस्टर्स हो जाएंगी, यहाँ तो मेल होगा तो ब्रदर और सिस्टर हो जाएगी, तो दोनों केस आपको पता नहीं, तो ब्रदर और सिस्टर हो जाए, ठीक है। अरे वो गायब ही हो गया, ठीक है। तो इन चीजों का, शब्दों का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे इसमें विद है, इसमें रिलेटेड टू है, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना। चलो थर्ड पे आ जाओ। अच्छा अब ये दोबारा बनाना पड़ेगा, इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक। चलो अब इस वाले पे आ जाओ। हम्म, हमारी डिनोशन चाहिए थी सारी। m डिवाइडेड बाई n, मतलब m इज हस्बैंड ऑफ n, m इज हस्बैंड ऑफ n, मतलब n फीमेल होंगी, ओके। n माइनस r, n इज डॉटर ऑफ r, n इज डॉटर ऑफ r, ठीक है, इनका जेंडर अभी नहीं मालूम, ठीक है। r प्लस p, r प्लस p का मतलब है r इज फादर ऑफ p, r इज फादर ऑफ p, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों बहन बहन या भाई बहन है, क्योंकि p का जेंडर आपको नहीं मालूम, p के बाद कुछ नहीं दे रखा, p का कोई हमें जेंडर का मालूम नहीं, ठीक है जी। देन हाउ इज m रिलेटेड टू m, हाउ इज m रिलेटेड टू p, m रिलेटेड टू p, देखो m हस्बैंड है n का, और n जो है वो बहन है p की, अब p क्या है मुझे नहीं मालूम, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो m है वो इसका ब्रदर इन लॉ होगा, चाहे ये फीमेल हो चाहे वो मेल हो, बट हमारा m, m का तो जेंडर स्पेसिफिक ही है, तो m हमारा क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, तो इसका ऑप्शन ही नहीं दे रखा, कोई नहीं मैं लिख देता हूँ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो ये शानदार क्वेश्चन था, इससे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्या नहीं करना क्या करना है वो भी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि पॉइंट करता है, ठीक है, एक सब्जेक्ट पॉइंट करता है वुमन की तरफ और कुछ बात कहता है। देखो इसमें क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ वुमन, मतलब वुमन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो कहीं पे कोने में यहाँ पे लिख लो, ठीक है, पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेज शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ, शी इज द ओनली, ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ से एक बात समझ में आती है कि एक मेल रहा होगा, एक फैमिली है, उसमें उनका एक ही पुत्र है, पुत्री हो सकती है, एक ही पुत्र है जिसकी शादी हो चुकी, और उनकी एक बहू है, तो क्या क्या समझ में आया, एक पुत्र है उसकी शादी हो चुकी, उसकी एक बहू है, और एक परिवार है जिसका अभी जेंडर हमें पता नहीं, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ, ठीक है, ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन, ऑफ अ ग्रैंड फादर ऑफ माई सन, समझो, ऑफ अ ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर मतलब एक हिरार्की,
ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। आप इधर हो, आपका बेटा इधर है, ठीक है, और आपका जो मतलब इस लड़के का जो ग्रैंडफादर होगा वो इधर होगा, इस वाली टीयर पे होगा, मतलब थर्ड जनरेशन पे होगा, थर्ड जनरेशन पे होगा, ठीक है। और वो ऑब्वियसली आपके फादर हो जाएंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस लाइन को डिकोड करते हैं। ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, मतलब आप ये समझ के चलो इसका पुत्र है कोई, ठीक है, और उसके ग्रैंडफादर ये हो गए, तो सिंपल सी बात है। अच्छा, अब उसने किसको पॉइंट किया, देखो, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ, पॉइंटिंग टू अ वुमन, पॉइंटिंग टू अ वुमन, ठीक है। शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ, बिल्कुल ठीक है, ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन हो गया। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन, वो उनकी वाइफ है। देखो, pointing to a woman, a man says she is the only daughter-in-law of the grandfather of my son. My son का मतलब वो जनाब यहाँ है जो बात कर रहे हैं, my son, सन तो उनका ही है, तो और उनका और वुमन का रिलेशन क्या हो गया, हस्बैंड। तो हाउ वुमन रिलेटेड, शी इज अ वाइफ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको करना। आंसर मैं मुझे खुद नहीं पता, अभी क्या है, निकालना, कमेंट में बताना, जिसका सही होगा उसको हर्ट दे दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑप्शन लिखने चाहिए थे इसमें, लिखता तो पता चल जाता। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन देखो, आखिरी है, ठीक है। देखो, पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमन सेज द सिस्टर ऑफ हिज सन इज माई मदर इन लॉ, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वुमन्स हस्बैंड टू दैट मैन। स्टार्टिंग से बात करो, क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन, पॉइंटिंग टू अ मैन मतलब एक मैन की तरफ इशारा किया जा रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। और एक वुमन बात कर रही है, ठीक है, एक वुमन इशारे में इशारा कर रही है एक मैन की तरफ, और उसके बाद वो कुछ बात कहना चाह रही है। तो देखते हैं, ये याद रखना कि वो एक वुमन है जो बात कर रही है, और एक मेल की तरफ इशारा करके बात कर रही है, ठीक है। द सिस्टर ऑफ हिज सन इज माई मदर इन लॉ, ठीक है। एक सिंगल लाइन है बट बहुत अच्छा रिलेशन बताएगी। इधर तक कॉन्सेंट्रेट करो, द सिस्टर ऑफ हिज सन, सिस्टर ऑफ हिज सन, सिस्टर ऑफ हिज सन, मतलब एक मैन है जिसकी तरफ ये पॉइंट आउट करते हैं, सिस्टर ऑफ हिज सन, मतलब वो मैरिड होगा, ठीक है, उसका बेटा होगा, ठीक है। सिस्टर ऑफ हिज सन, उसकी सिस्टर होगी। इतनी बातचीत एक सिंगल वर्ड से निकल के आ गई, सिंगल लाइन से निकल के आ गई। और उसके बाद क्या कह रहा है, द सिस्टर ऑफ हिज सन इज माई मदर इन लॉ। अच्छा, तो ये वाली जो हमारी कैंडिडेट होंगी, जो फीमेल होंगी, उनकी मैरिज हो रखी होगी, ठीक है जी, तभी तो वो सास बन पाएंगी। वो क्या कह रही है, वो कह रही है इज माई मदर इन लॉ, जो इनकी बहन है वो मेरी सांस है, मतलब मेरी नहीं, जो बोल रही है उनकी सांस है, ठीक है। तो उनकी शादी हुई होगी, बहुत अच्छी बात है, शादी हो गई, शादी हो गई, तो एक पुत्र की प्राप्ति हुई होगी, और उस पुत्र की प्राप्ति के बाद उनकी शादी हुई होगी, और शादी होने के बाद ये महिला जो पॉइंट कर रही है वो यहाँ पे आ गई होगी, वुमन यहाँ पे आ गई होगी, ठीक है। तो ये सारी बात एक सिंगल लाइन से निकल के आती है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वुमन्स हस्बैंड, ये वुमन है, इसके हस्बैंड ये हैं, वुमन हस्बैंड टू दैट मैन। पॉइंट किस पे कर रही थी वो, पॉइंट कर रही थी इन जनाब पे, देखो मैंने एरो भी लगा रखा है ना, इन जनाब पे पॉइंट कर रही थी वो। तो निकाल दो, ये हो गई आपकी, दिख रहा है, जनरेशन वन, ये हो गई जनरेशन टू, ये हो गई जनरेशन, ठीक है जी। आपको इधर से इधर पे आना है, ठीक है। तो एक तरह से ये हो गए इनके फादर, ये हो गए फादर साहब, और ये हो गए आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, और उल्टा करोगे तो ये हो गए सन,
और ये हो गया आपके ग्रैंडसन। तो कुछ भी पूछ ले बता दोगे आप। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वुमन्स हस्बैंड टू दैट मैन। ठीक है, वुमन हस्बैंड मतलब ये आपके क्या हुए, ग्रैंडसन। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रैंड सन। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। यही कुछ क्वेश्चन थे, सुपर सिंपल क्वेश्चन थे। और सबसे ज्यादा ट्रिकी ये वाला क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन होए तो बता देना, नहीं हो तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ब्लड रिलेशन सुपर इजी है। जो जो टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने बताए हैं आपको। ठीक है, और हाँ, अब आपका एक मेरे को लेक्चर लेना है। किसका? आपका एक लेक्चर मेरे को लेना है। अ, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कुछ, ठीक है, और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस होंगे, वो देख लेते हैं। उसके बाद मतलब वो आखिरी लेक्चर होगा आपका। उसके बाद जो अगर डाउट्स वगैरह होंगे और ज़्यादा सीरियस डाउट्स होंगे उनको वीडियो के फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, चलो आप लोगों को टाइम नहीं खराब करते, मेहनत पसंद आती है और समझ में आता है, सबसे बड़ी बात तो ये। तो थोड़ा अप्रिशिएट कर दो, आप लोगों का कुछ नहीं जाता। ठीक है, बाकी होमवर्क करो, क्वेश्चन समझ में आए तो बताना, नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर और तैयारी करो जमकर। बाय।